नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपने भाई की जो मान लो कि घरवाली है, क्या नाम है उनका? पूनम भाखर नाम है। भाकर जी हैं। हाँ जी। उनको सरपंच पद के लिए आप चुनाव लड़वा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कहने का मतलब ये वो सरपंच पद की भावी उम्मीदवार है। उम्मीदवार है, बिल्कुल। तो जी किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में आए हो? चुनाव में आने का मकसद गांव में विकास कार्य जो कहीं न कहीं बाधित रहते हैं, इनके लिए हम आए हैं। जिस प्रकार गांव में शिक्षा का है, शिक्षा का स्तर काफ़ी ठीक नहीं है, तो शिक्षा के क्षेत्र में गांव उन्नति करे, इसके लिए गांव में प्लस 2 तक का स्कूल है, गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था है। इसी प्रकार जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए बस की व्यवस्था है, तो गांव में शिक्षा का माहौल बने, मुख्य मुद्दा ये रहने वाला है। दूसरा जो मुद्दा है, इस गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या है, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, तो इसके लिए योजना बनाई है जो किशनगढ़ ब्रांच है, वहाँ से हम पाइपों द्वारा वाटर वर्क्स में पानी की व्यवस्था करेंगे। दूसरा मुख्य मुद्दा हमारा ये रहने वाला है। उसके बाद जो तीसरा मुद्दा है खेल का जी। गांव में बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, थोड़ी बहुत जगह है, कोई पर्याप्त नहीं है, उसमें पूरी व्यवस्था नहीं है। तो सरपंच अगर गांव मौका देता है तो जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे और हमारे पक्ष में आएंगे तो एक अल्टरनेट व्यवस्था, हम चुनाव जीतने के तीसरे दिन ही खेल ग्राउंड की व्यवस्था हम कर देंगे, ये अपना वादा है। दूसरी मुख्य समस्या हमारा जो बस स्टैंड चौक है जी, बहुत अच्छा चौक है, लेकिन हमने वहाँ बस स्टैंड बना रखा है, लेकिन अव्यवस्थित है, कूड़ा है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, कूड़ा पड़ा उसके अंदर। चुनाव जीतने के दूसरे ही दिन ग्रांट का आएगी नहीं आएगी, लेकिन दूसरे दिन उस बस स्टैंड को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास करेंगे। इसी प्रकार गांव में सफाई व्यवस्था है भी काफ़ी चरमराई हुई है। सफाई के लिए हमारा मुख्य विजन रहेगा, जैसे ही हम चुनाव जीतते हैं तीसरे दिन भी ये काम शुरू होगा, जहाँ भी नालियाँ बनी हुई है जिसके ऊपर जाली नहीं है, सड़कों में खड्डे हैं जी, ये तीसरे दिन ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। जहाँ खड्डे हैं उनको थोड़े व्यवस्थित करके, और जो नालियों पे जाली नहीं है, तो इस प्रकार की ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन खड्डे हैं, जाली नहीं है, काम तो थोड़े पैसों का है, लेकिन जब भी गली में से गुजरता है तो ठीक नहीं लगता है। इसी प्रकार गांव में 2 जोड़ है, उनकी 4 दीवारी के निर्माण का कार्य हमारी सोच है। उनके चारों ओर पौधे भी लगे हुए हैं जो गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं, उनकी भी ठीक व्यवस्थित करके हम ये काम करने वाले हैं। अन्य भी अनेक प्रकार के गांव में काम है, जैसे ही गांव मौका देगा हम पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए भी हो। आजकल क्या है कि जी गांव चाहे शहर हो, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा के बारे में क्या सोचा गया है? क्योंकि गांव में भी आजकल क्राइम बराबर बढ़ता जा रहा है। वैसे तो हमारे गांव में इस प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है, गांव का जो भाईचारा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इस विषय में हमारा गांव में एक संगठन चलता है, ग्राम विकास वेलफेयर सोसाइटी, उसके माध्यम से पूरे गांव में भाईचारा है, इस प्रकार की व्यवस्था है, इसकी चिंता करने की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी इस प्रकार का कोई हमें लगता है भी कोई आवश्यकता है तो हम इस विषय पर पूरा ध्यान देंगे। एक आज का युवा है नशे के दलदल में धंसता जा रहा है, और लगभग हर गांव में नशा सुचारू रूप से चल रहा है। तो क्या अगर आपको ग्राम पंचायत का सरपंच बना दिया जाता है, गांव सरपंच का ताज आपके जो भाई की घरवाली उसके सिर पर रख देता है, तो नशे के बंद करवाने का कुछ प्लान बनाया है आपने? बिल्कुल जी, नशे के प्रति जो जागरूकता है वो पहले ही गांव के युवाओं द्वारा चलाई जा रही है। उसके बावजूद भी नशा गांव में ना पहुंचे, इसकी समुचित व्यवस्था जैसे ही चुनाव नतीजे आएंगे हम करेंगे। अभी तुरंत तो चाहे ना हो पाए, लेकिन हम एक पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव पास करेंगे कि गांव में कोई ठेका ना हो, किस प्रकार की दुकानें ना हो, और सभी 36 बिरादरियों से एक एक व्यक्ति लेके कमेटी बना के और एक फैसला
हम पास करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे कि गांव में किसी भी नशा पता इस प्रकार की दुकान गांव के नजदीक ना हो। आजकल प्रत्येक गांव लगभग सीसीटीवी कैमरों से लैस है, तो इस तरह की कोई व्यवस्था अपने इसमें है या आगे अगर आप सरपंच बनते हैं तो करने की कोशिश करें? सीसीटीवी कैमरों की जहाँ तक बात है, गांव के युवाओं द्वारा एक भव्य लाइब्रेरी गांव में बनाई गई है, तो उसके बाहर भी हमने कैमरे की व्यवस्था कर रखी है। जहां भी जिस चौक पर इस प्रकार की आवश्यकता महसूस होगी कि कैमरे आवश्यक है, हम बिल्कुल इस चीज का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारी सोच भी है। आपके अगेंस्ट कितने उम्मीदवार हो रहे हैं? हमारे अगेंस्ट 4 उम्मीदवार और हैं, जिसमें प्रहलाद सिंह है, रामनाथ जी हैं और विवेक सैनी जी हैं, रोहतास राव जी हैं। 4 कैंडिडेट अभी इसके अंदर और हैं। तो जी आप में ऐसा खास क्या रहेगा, या आपका जो सरपंच उम्मीदवार उसमें ऐसा खास क्या रहेगा क्यों कैंडिडेट को छोड़ के आप ही को सरपंच पद का उम्मीदवार बन सरपंच पद है वो दे दिया जाए, गाँव दे आपको? सबसे पहले खास बात तो यह है कि मैं पूरे गांव के 36 बिरादरी की तरफ से उम्मीदवार हूं और मुझे गांव के लोगों के द्वारा इस पद के लिए खड़ा किया गया है। अन्य जो कैंडिडेट हैं वो 2 साल से या भी 1 साल से खड़े हैं, अपने मन से खड़े हैं, तो इस बात का प्लस पॉइंट हमें रहने वाला है और पूरे गांव का समर्थन हमें मिला हुआ है, तो इसलिए गांव हमें मौका कर देगा। और दूसरी बात, जो हमारा व्यवहार है, हमारे जो गांव में जो सामाजिक कार्य चल रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग रहता है, तो हमारा गांव का जो व्यवहार है, हमारा जो लोगों के साथ घुलना मिलना है, तो इसलिए हमें लगता है कि भी गांव हमें पूरा समर्थन देगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है जी? हमारा चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ है और 3रे नंबर का निशान है। तो आप गांव के मतदाताओं से क्या अपील करते हैं? मैं गांव के मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि आप जो कैंडिडेट हैं उसको देखकर ही मतदान करें। भी कैंडिडेट का व्यवहार कैसा है, उसका समाज में आना जाना कितना है, ना कि आप इस बात को लेकर मतदान करें भी ये फलाना जाति का है, फलाने धर्म का है, इस गली का है, इस मोहल्ले का है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है भी इस मोहल्ले में सरपंच रखेंगे, उस मोहल्ले में सरपंच रखेंगे। तो मेरा मतदाताओं से यही अपील है कि आप कैंडिडेट को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर मतदान करें, ना कि किसी जाति, ना धर्म, ना मोहल्ला, ना गली। और मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि जो मतदाता हैं वो ठीक प्रकार से कैंडिडेट के बारे में 3-4 में 5 कैंडिडेट हैं, उनके बारे में ठीक मन से सोचकर, सभी का विश्लेषण कर कैंडिडेट को देख ही मतदान करें, अपनी अंतरात्मा से मतदान करें। अगर मैं ठीक हूं तो मेरे को मतदान करें, अन्य कैंडिडेट लगता है तो उसको मतदान करें, लेकिन जाति और मोहल्ला देखकर मतदान ना करें।